साथियों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। 5 कर चुके हैं हम, जिसने वो नहीं देखे तो वो देख लें। इसमें मैं आपको जो आपकी एसएससी जीडी, एनटीपीसी और भी परीक्षा में जो आपके टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी लेकर आता हूं मैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपके 20 क्वेश्चन हैं और हम 20 देखेंगे। कल मैंने आपको जो कराया था उसका लास्ट क्वेश्चन था और आज भी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं। का क्वेश्चन ये है, तो आप सभी ने इसका जवाब दिया था। आज मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। कौन सा एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ऑफ ड्राइव। क्या बोलते? ऑफ ड्राइव। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, कौन से नर्तक हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार दिया गया था? तो वो हैं आपके राधा श्रीधर। राधा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं आपके ये अक्खम लक्ष्मी देवी जी हैं। जो अक्खम लक्ष्मी देवी मणिपुरी से संबंधित है। किससे? मणिपुरी से संबंधित हैं। मणिपुरी से संबंधित हैं। और दोस्तों, अभी 2018 में, कब? 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी के लिए दिया जा चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम मणिपुरी के जो और नर्तक हैं उनकी। तो आपको याद रखना है, झावेरी बहन है। कौन सी बहन है? झावेरी बहन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मणिपुरी में। अगला है हमारे गुरु विपिन सिंह। कौन से? गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह, ये भी आपके मणिपुरी से संबंधित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर अपने। तो ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 2। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? जो अंकिता रैना है वो कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं। तो जो अंकिता रैना है वो खेलती हैं लॉन टेनिस। क्या खेलती हैं? लॉन टेनिस। और लॉन टेनिस में जो दिया जाता है कप है लॉन टेनिस से संबंधित, कौन सा है? डेविस कप। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। अब बात करते हैं आपके क्रिकेट की। तो मैं आपको डेली ऐसी रिवाइज कराता जाऊंगा। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जैसी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्रिकेट की बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है आपकी। अगला है आपका दिलीप ट्रॉफी। कौन सी? दिलीप ट्रॉफी। ये दोस्तों ट्रॉफी बहुत पूछी जाती हैं। दिलीप ट्रॉफी। आगे है विजय हरारे तो ट्रॉफी। कौन सी? विजय हरारे ट्रॉफी। तो ये सभी आपकी क्रिकेट से संबंधित हैं। और भी संबंध है ट्रॉफी एवं कप, जैसे डेविस कप। कौन सा कप? डेविस कप। ईरानी कप। ईरानी कप आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। नायडू कप क्रिकेट से ही संबंधित है आपका। अब आगे चलते हैं, क्रिकेट की बात हो गई है हमारे। आगे चलते हैं बैडमिंटन पर। तो बैडमिंटन से जो हमारे संबंधित हैं वो देख लेते हैं। तो बैडमिंटन से आपके थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है आपका उबेर कप। कौन सा कप? उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। फुटबॉल की बात करते हैं तो फीफा। कौन सा? फीफा आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपकी सभी की डिटेल हो गई है। आप सभी जुड़े रहें। अगला प्रश्न नंबर 3 है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है? जीडीपी आपकी जो प्राप्त होती है वो होती है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों से। किससे? कृषि, औद्योगिक और सेवा, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो अपना आय व्यय होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी आपके पीवाई के क्वेश्चन हैं। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था? जो हलवाओं को उड़वार के नाम से जानते थे, किसके? उड़वार। और जो अगले हैं इनको भी हम देख लेते हैं। जो बड़े भूमाफी थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, तो उनको कहते हैं बेल्ला। क्या कहते हैं? बेल्ला। ये बड़े भूभाग वाले थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी। आज अधिनई, अधिमई और कैदेशियार, इनके पास दोस्तों बिल्कुल भी जमीन नहीं है, ये भूमिहीन है। क्या है? भूमिहीन। जो भूमिहीन होते हैं उनको अदमाई और अदेशियार कहा जाता है। कहाँ पर? तमिल क्षेत्र में। अगले पर चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 5 पर अपने। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है इंदिरा गांधी का कार्यकाल, तो उससे आप क्वेश्चन को कर पाते। तो इसका सही जवाब है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। इसी समय में हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो क्या था? 1969 से 1974 तक। कब तक? 1969 से 1974 में। इसी टाइम 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों ये 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका। अब बात करते हैं पहली कब थी, दूसरी कब थी और तीसरी कब थी पंचवर्षीय योजना। तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। कब? 1951 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961। कब? 1961। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1961 से 1966 तक। और चौथी का मैं आपको टाइम बता चुका हूँ। इसके बाद एक योजना अवकाश था, और फिर थी 1969 से 1974। ये कौन सी है? चौथी है दोस्तों। ये आपकी तीसरी है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी पहली है। तो ऐसे ही आप सभी याद रखेंगे। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? दोस्तों जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं सभी, तो सबसे ज्यादा साक्षरता है इसमें गोवा की। किसकी है? गोवा की। तो आप सभी लोग याद रखेंगे किसकी है? गोवा की, क्योंकि अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं तो यही चल रही है आपकी। प्रश्न नंबर 7। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों इनमें से यदि आपको एक भी याद है तो आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं। वैसे ये सभी हैं आपके छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इससे संबंधित और बात करते हैं हम। सबसे पहले करते हैं हरियाणा की बात अपने। तो हरियाणा में डाफ, कौन सा? डाफ नृत्य। और गुग्गा नृत्य, कौन सा? गुग्गा नृत्य। ये दोनों हरियाणा से संबंधित हैं आपके। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में गिद्दा, कौन सा? गिद्दा। और अगला कौन सा है देखो? भांगड़ा। दोनों ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के हैं आपके। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और जो और नृत्य हैं आपके छत्तीसगढ़ के उनकी बात करते हैं। तो कर्मा भी आपका छत्तीसगढ़ का है। कौन सा? कर्मा छत्तीसगढ़ का है। पांडवानी, कौन सा? पांडवानी भी आपका छत्तीसगढ़ का है। पांडवानी छत्तीसगढ़ का है। तो ये सभी आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, गारंटी है। इस चैनल पर आपको जो भी मिलेगा सभी ऑथेंटिक होगा। जो आपको मैं दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है इसमें। बस मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन अपना देता जा रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पैसा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों ये कौन से में है आपका जो अधिकार, व्यापार, वाणिज्य सभी? ये है आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। कौन से? आर्टिकल 19 से 22 में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। कर लिखा जैसे कार है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र है PbSO4? ये मैंने देखो यहाँ आपका फॉर्मूला दिया है तो आपसे ये पूछा गया है, क्योंकि वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है बैटरियों में, तो इसका नाम पूछा है। पूछने का मकसद उसका ये है कि इसका नाम बताएं आप। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, लेड सल्फेट। देखो पीबी से होगा लेड, और SO4 जिसके बीच में लगा होता है उसके पीछे लिखा जाता है सल्फेट। SO4 का मतलब होता है सल्फेट। प्रश्न नंबर 10 पे आ गए अपने। प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पहले तो आपको इसमें ये याद रखना
कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आते हैं नृतक आपसे, तो ये आपको याद रखना है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। दोस्तों जो भारत रत्न है, थोड़ी सी भारत रत्न की बात कर लें, तो भारत रत्न अपने भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह 1954 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। और यह सबसे पहले किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको? डॉक्टर एस राधाकृष्णन बोलते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ये सबसे पहले दिया गया था, कृष्णन को ये सबसे पहले दिया गया था। तो ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले किसे दिया गया था। अगले की बात करते हैं आपके पद्म भूषण की ही। तो पद्म भूषण की शुरुआत भी 1954 में हुई थी और यह पहली बार 23 लोगों को दिया गया था। जब पहली बार दिया गया था 1954 में, तो 23 लोगों को दिया गया था यह सम्मान। अब आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 पर। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधि निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक। और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 64 में। और दोस्तों आपको बात कर रहे हैं अब लोकसभा और राज्यसभा की, संसद की, तो आपको याद रखना है सरला। क्या? सरला। सा से संसद, रा से राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से लोकसभा, लोकसभा। अब इन सबके आर्टिकल की बात करते हैं। संसद आपके 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा आपकी 81। तो आपको ऐसे तीनों आर्टिकल याद हो गए हैं। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। किस वर्ष से पहले भारत संक्रमण से पहले चरण में था? जननांगी संक्रमण के पहले चरण में था। तो इसका सही जवाब है आपका 1921 में भारत जननांगी संक्रमण के पहले चरण में था। कब से? 1921 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पर। जिस प्रश्न में थोड़ा सा दोस्तों करेक्शन है, ये आपसे घुमा के पूछा गया है कि भारत की कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपीय प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। मतलब इसमें पूछा गया कि हमारी जो तटरेखा है इसकी लंबाई तो सहित टोटल दी है, जो आपकी पूरी सीमा है स्थलीय और जलीय मिलाकर दी गई, तो आपकी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो वो है आपकी, ऑप्शन इसका ए सही है लेकिन करेक्ट नहीं है, वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। लेकिन आपको ऑप्शन में घुमाने के लिए दिया गया था, सबसे नियरेस्ट यही था, इसलिए आपका ये आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपको बता सकूं कि भाई ऐसे घुमा के भी पूछ लेते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था और आज फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे खाली जगह पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो गांधी जी ने जो ये आह्वान किया था ये था आपका मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था रॉलिंग एक्ट में, तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था और सत्याग्रह किया था। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों जो आपकी डंडारी नृत्य शैली है इसका संबंध है आपका तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। और तेलंगाना के और भी नृत्य हैं आपके, जैसे ढिमसा। कौन सा? ढिमसा, ढिमसा। और है आपका दम्प। क्या? दप्पू। क्या है? दप्पू। ये दोनों आपके तेलंगाना से संबंधित हैं। महाराष्ट्र से देख लेते हैं आप, लावड़ी। कौन सा? लावड़ी महाराष्ट्र का है। केरल के देख लेते हैं तो मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। और कथकली, कथकली बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये कथकली ये आपके केरल के हो गए हैं। हरियाणा के आपको बता चुका हूँ ऊपर ही में, डाफ और गुग्गा नृत्य हरियाणा के हैं, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 पर। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो जो आपके वर्तमान भारत के महान्यायवादी हैं वो है आपके आर वेंकट रमन, और यह 16वें महान्यायवादी हैं दोस्तों। कितने नंबर के हैं हमारे? 16वें। दोस्तों महान्यायवादी का जो पद है वो है आपके किसमें आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। बराबर 1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया?
दोस्तों किसका गठन हुआ था, जिसके बाद क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो क्रिकेट बना था आईसीसी के बाद। किसके बाद? आईसीसी के बाद क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बन गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल की शुरुआत, आईपीएल से बात करते हैं। आईपीएल की शुरुआत आपकी 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और ये इसमें आई छूट गया दोस्तों, बीसीसीआई है, यहाँ पे क्या है? बीसीसीआई है। तो आपकी बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब थोड़ा सा हम आईसीसी का इतिहास जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, लेकिन इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसमें तब 3 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 3 देश शामिल थे आपके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और शामिल था आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। तो इन सभी ने मिलकर की थी। फिर इसके बाद इसका 1965 में नाम बदला गया। कब? 1965 में। और 1965 में इसका नाम हो गया था आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो 1965 में हुआ जी। फिर इसके बाद इसका फिर नाम बदला गया। कब बदला गया? 1987 में। और 1987 से वर्तमान तक आईसीसी ही चल रहा है, इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही चल रहा है। तो इसका इतिहास था पूरा। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो ये है, आपको बता ही चुका हूँ, 79 से 122 तक संसद के इसमें संपूर्ण पदाधिकारी एवं उसके कार्य सभी इसमें दिए गए हैं, 79 से 122 तक। आगे चलते हैं दोस्तों पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों जो आपका सदाबहार क्रांति शब्द था वो दिया था एम एस स्वामीनाथन जी ने। किसने दिया था? एम एस स्वामीनाथन जी ने। इन्हें ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कौन सा? हरित क्रांति के जनक है ये भारत में। और विश्व में है आपके नॉर्मन बोरलॉग। मैं आपको कल बता चुका हूँ, जिसने वो वीडियो ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियो देख लें। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, 2008 में किया गया था। दोस्तों आपको कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद।